Hello everyone, this is Professor Pawan Shonkar and I welcome you in 34th lecture of Mechanics of Material. Actually in last lecture we can't complete the numerical, so let us continue same one. Numerical number 11, a beam of 10 meter long, simply supported at each end, has uniformly distributed load of 1000 Newton per meter, extending from left end to up to the center from the beam. There is also an anticlockwise couple of 50 kilonewton meter at a distance of 2.5 meter from right end. Draw SFD and BMD. इस न्यूमेरिकल को हमने स्टार्ट किया था सबसे पहले जब भी कोई डायरेक्ट मोमेंट बीम पे सब्जेक्टेड अगर दिखा तो आपको जो RA और RB इसकी पोजीशन आपको डिटरमाइन करनी पड़ती है। ओके, डायरेक्टली हम ऐसे इमेजिन नहीं कर सकते कि अगर ये बीम है सपोज, तो यहाँ पे सपोज हम ऐसे रिएक्शन फोर्सेस शो करते हैं। सो ये नहीं होगा कब, जब कोई डायरेक्ट मोमेंट रेडी मोमेंट आपको बीम पे दिया हुआ है तब। तो इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, हमें जज करना पड़ेगा कि रिएक्शन एट ए एंड रिएक्शन एट बी कैसी होगी। तो हमने ये लास्ट सेशन में कंप्लीट किया था। सो उस कंडीशन में हमें कैसा मिला था, आर ए इज वर्टिकली अपवर्ड एंड आर बी यहाँ पे नहीं लगेगा, वो ऊपर से लगेगा। सो लेट मी इरेज इट। ओके, तो ऐसी पोजीशन रहेगी, यहाँ पे रहेगा ये आर ए और ये रहेगा आर बी। बाकी चीज़ें सेम रहेगी, ये इतना ही यूडीएल रहेगा आपका अप टू पॉइंट सी। दिस इज योर ए पॉइंट। इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल इज 1000 न्यूटन पर मीटर। देन एट पॉइंट डी देर इज मोमेंट ऑफ 15,000 न्यूटन मीटर। लास्ट पॉइंट इज पॉइंट बी। डायमेंशंस आर सेम, लीनियर डायमेंशन, जो डिस्टेंसेस है वो सेम है। ओके, तो सबसे पहले हम आर ए और आर बी निकालेंगे। सो टेकिंग मोमेंट एट ए इक्वेट विथ 0। तो ए पे अगर मोमेंट लेना है तो आर बी घूमेगा सबसे पहले और वो घूमेगा कंप्लीट डिस्टेंस से। देखो यहाँ पे ये आर बी यहाँ पे है और ये ए यहाँ पे है, तो ये कंप्लीट डिस्टेंस आर बी घूमेगा कंप्लीट डिस्टेंस से। सो कंप्लीट डिस्टेंस इज 5 प्लस 2.5 प्लस 2.5 दैट मीन्स 10। कैसा घूमेगा, आर बी घूमेगा आपका क्लॉकवाइज, सो यू कैन टेक इट माइनस। देन यूडीएल है आपके पास में, यूडीएल है 1000। तो इसका अगर पॉइंट लोड बनेगा तो कैसा बनेगा, वो सेंटर पे बनेगा और क्या बनेगा, वो बनेगा 1000 इंटू मतलब ये होगी इंटेंसिटी इंटू डिस्टेंस मतलब 5। और कहाँ पे हमें यहाँ पे घुमाना है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कंप्लीट डिस्टेंस 5 दिया है तो ये 5/2 मतलब 2.5 रहेगा। ठीक है, तो इतना फोर्स 1000 इंटू 5, ये यूडीएल वाला पॉइंट लोड घूमेगा कितने डिस्टेंस से, 2.5 से। ओके, और ये कैसा घूमेगा, ये घूमेगा आपका क्लॉकवाइज, इसलिए अगेन माइनस। नेक्स्ट क्या है, आरबी हो गया, यूडीएल का पॉइंट लोड हमने घुमा दिया ए पे। अब बचा सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट जो मोमेंट दिया है वो, ये डायरेक्ट मोमेंट है इसलिए इसको डिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है और इंटेंसिटी है 15000। आई रिपीट, ये डायरेक्ट मोमेंट दिया है इसलिए इसको डिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है। वी कैनॉट डू लाइक 15,000 इंटू डिस्टेंस, नहीं, ये डायरेक्ट न्यू फोर्स इंटू डिस्टेंस ऑलरेडी है। सो 15,000। अब ये कैसे घूम रहा है, यहाँ पे डायरेक्शन इसकी दी है एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए इसको लेंगे हम प्लस। क्लॉकवाइज हमने माइनस लिए तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया प्लस। नाउ इसमें से आर बी निकल जाएगा सीधा सीधा, तो आर बी आना चाहिए आपका आर बी की वैल्यू होनी चाहिए 250 न्यूटन। देन वी कैन इजीली कैलकुलेट आर ए। सो आर ए क्या रहेगा, वी नो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, नहीं, आर ए प्लस आर बी नहीं रहेगा, आर ए वर्टिकली अपवर्ड है और आर बी वर्टिकली डाउनवर्ड है, इसलिए आर ए प्लस आर बी नहीं होगा। लेट मी करेक्ट इट। हमें इक्वेशन इक्विलिब्रियम के लिए लिखना है, मतलब क्या, ऊपर जाने वाले फोर्सेस इक्वल टू नीचे आने वाले फोर्सेस। सो आर ए ये अकेला फोर्स है जो वर्टिकली अपवर्ड है
बाकी सब के सब डाउनवर्ड है, इसलिए सो आर ए वर्टिकली अपवर्ड फोर्स है इक्वल टू जितनी भी नीचे आने वाली फोर्सेस है सब के सब। तो नीचे आने वाला पॉइंट लोड कितना हो गया, देखो ये 1000 × 5, ये पूरा का पूरा पॉइंट लोड है। सो 1000 × 5, देन आर बी भी नीचे आ रहा, आर बी कितना है +250, गॉट इट। सो यहाँ पे आर ए मिल जाएगा आपको, ये हो जाएगा 1000 × 5 + 250, सो 5250 वॉट न्यूटन। तो आपने आर ए और आर बी निकाल लिया। क्लियर है कैलकुलेशन। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट, अब हम शियर फोर्स के लिए कैलकुलेशन करेंगे और बेंडिंग मोमेंट के लिए कैलकुलेशन करेंगे। सो शियर फोर्स, सबसे पहले हम कहाँ से प्रॉब्लम को शुरुआत करेंगे, ये हमारे राइट हैंड साइड है और इधर से इधर सॉल्व करेंगे हम अप टू ए पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा बी, बाद में डी, सी और ए। तो शियर फोर्स एट बी, शियर फोर्स एट बी कितना है, आर बी है। आर बी कैसा है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, बराबर है। वर्टिकली डाउनवर्ड मतलब पॉजिटिव। देखो मैं फिर से याद दिला दूँ आपको, ये अगर सेक्शन बीम है, ये सेक्शन है राइट हैंड लेफ्ट हैंड, वर्टिकली डाउनवर्ड पॉजिटिव, या फिर लेफ्ट हैंड में वर्टिकली अपवर्ड पॉजिटिव। ओके, हम राइट हैंड साइड देख रहे हैं और वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स ये बी पे, तो पॉजिटिव। और बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या रहता, अगर बीम है, ये सेक्शन लिया आपने, ये आपका राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, तो हमेशा मोमेंट ऐसा चाहिए, स्माइलिंग इफेक्ट देने वाला। स्माइलिंग इफेक्ट मतलब सैगिंग इफेक्ट। तो राइट हैंड का जो मोमेंट रहेगा वो एंटी क्लॉकवाइज रहना चाहिए और लेफ्ट हैंड का क्लॉकवाइज रहना चाहिए। दोनों कंडीशन में आपका बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव रहेगा। सो शियर फोर्स एट बी कितना है, आर बी की वैल्यू सीधी सीधी 250 न्यूटन। पॉजिटिव रहेगा निगेटिव रहेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड है राइट हैंड साइड में तो पॉजिटिव। देन नेक्स्ट पॉइंट इज डी, डी तक कोई फोर्स है क्या, फिर से क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे निकालना है हमें शियर फोर्स की वैल्यू। तो बी तक, बी पे कितना है आर बी और डी पे कुछ है नहीं, तो सेम वैल्यू रहेंगी। सो 250 न्यूटन और अगेन पॉजिटिव। देन कम टू सी, अगेन जब आप सी पे आओगे, फिर से सी तक आर बी छोड़ के और कोई फोर्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए सेम वैल्यू रहेगी इतनी 250, गॉट इट। देन विल कम एट ए। अब ए पॉइंट के रिएक्शन फोर्स के पहले, तो ये हो गया सपोज बिफोर ए, ओके, बिफोर। बिफोर ए क्यों, क्योंकि यूडीएल भी है और वहाँ पे ए पे जो रिएक्शन फोर्स है वो भी है ना, इसलिए अगर यूडीएल और पॉइंट लोड दोनों साथ में है तो हर बार हम बिफोर और आफ्टर ये कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। तो बिफोर ए मतलब क्या लिखेंगे हम, बस यूडीएल तक कंसिडर करेंगे। यूडीएल भी है, मतलब यहाँ से राइट हैंड साइड से ए तक आने के लिए आरबी भी है, बाद में यूडीएल है, और आफ्टर ए में क्या करेंगे, जो आर ए की रिएक्शन फोर्स है वो भी कंसिडर करेंगे। सो ए तक कितना है 250 था पहले का, और यूडीएल का सेट हो रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड है इसलिए पॉजिटिव। सो यूडीएल इज 1000 × 5, गॉट इट। सो ये हो जाएगा आपका 5250 न्यूटन। एंड लास्ट क्या रहेगा आफ्टर ना, आफ्टर ए, ये क्या रहेगा आफ्टर ए। बिफोर ए तक कितना आया था 5250, और आफ्टर ए मतलब वो रिएक्शन फोर्स भी कौन सी, आर ए वाली। आर ए की रिएक्शन फोर्स क्या वर्टिकली अपवर्ड है इसलिए माइनस, और वैल्यू है 5250 इसलिए हो गया फिर 0, गॉट इट। तो सभी वैल्यू हमें मिल गई है। देखो बी पे 250 250 250, देन 5250 एंड देन 0। सो लेट अस ड्रॉ, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं हम SFD। तो ये आपका B पॉइंट, यहाँ पे D पॉइंट, यहाँ पे C पॉइंट और यहाँ पे A पॉइंट। B पे रिएक्शन फोर्स 250 था, वर्टिकली अपवर्ड पॉजिटिव था इसलिए बेस लाइन के अबव गए हम। देन D पे भी सेम वैल्यू, C पे भी सेम वैल्यू, गॉट इट।
वैल्यू कितनी है 250 न्यूटन, 250 न्यूटन एंड 250 न्यूटन। देन सी से ए तक वैल्यू कितनी है, ओके सी से ए पे वैल्यू कितनी है 5250। अब कैसे जाएंगे हम सी से ए पे, हॉरिजॉन्टली जाके इंक्लाइन करेंगे क्या, नहीं, ऊपर देखो क्वेश्चन में अगर यूडीएल है तो यहाँ पे लाइन कौन सी रहेगी, इंक्लाइन लाइन रहेगी। इंक्लाइन है इसलिए फिर यहाँ से हम इंक्लाइन जाएंगे 5250 तक, देन आफ्टर ए के लिए फिर ए पे 0 पे आ जाएंगे। तो ये हो गया आपका शियर फोर्स ग्राफ एसएफडी। ओके नाउ बीएमडी, बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट फिर से कैलकुलेशन वैसे करेंगे, आरबी मतलब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड तक ए पॉइंट तक सॉल्व करेंगे। वी नो वेरी वेल सिंपली सपोर्टेड बीम था, तो पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे, ये बी पॉइंट है, पॉइंट ए और बी पे बेंडिंग मोमेंट 0 है, हमने बी से स्टार्ट किया है। सो बेंडिंग मोमेंट एट बी इक्वल टू 0 एज वेल एज बेंडिंग मोमेंट एट ए इक्वल टू 0। ठीक है, अब बचे डी पॉइंट और सी पॉइंट। तो बेंडिंग मोमेंट एट डी सॉल्व करते सबसे पहले। डी पे बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा, तो डी पे बेंडिंग मोमेंट देखो, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो यहाँ का फोर्स और इतना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है 2.5, यहाँ पे 2.5 और यहाँ पे है 5 मीटर। ओके ये हो गए डिस्टेंसेस। सो आरबी घूमेगा 2.5 से, आरबी कितना है 250 इंटू डिस्टेंस है 2.5। देखो कैसे घूम रहा है, डी पॉइंट पे आरबी ये घूम रहा है क्लॉकवाइज है इसलिए माइनस। ओके माइनस क्यों, ये डायग्राम देख लो। ठीक है, हमें एंटी क्लॉकवाइज अगर कपल मिलता है, मूवमेंट मिलता है तो पॉजिटिव लेंगे हम, यहाँ पे मिल रहा है क्लॉकवाइज। सो ये हो गया आपका, वैल्यू आएंगी डी पे -625 न्यूटन मीटर। देन विल कम एट सी, चेक मोमेंट एट सी। अब सी पे निकालना है, सी पे क्या होगा, एक ही फोर्स है आरबी घूमेगा कंप्लीट डिस्टेंस है, सो आरबी इज 250 और डिस्टेंस कितना है, अब इतना डिस्टेंस है आपके पास में, तो डिस्टेंस इज 5। और कैसे घूमेगा आरबी, फिर से आरबी घूमेगा क्लॉकवाइज, सो माइनस, तो सी पे वैल्यू आएगी 13750। ओके एक ये पॉइंट छूट गया हमारा, जो हमारे पास में डी पे जो बेंडिंग मोमेंट था वो हमने छोड़ दिया, सबसे पहले वो हमें कंसिडर करना पड़ेगा। सो लेट मी इरेज बेंडिंग मोमेंट फॉर सी। अभी भी डी वाला पूरा कैलकुलेट नहीं हुआ क्योंकि हमने डी पे क्या किया है, हाँ देखो डी पे बेंडिंग मोमेंट निकालना हमने क्या किया, डी से पहले तक क्या आरबी घूम रहा है 2.5 से, तो ये हो गया आपका बेंडिंग मोमेंट एट डी, तो ये हो गया बिफोर। और फिर से बिफोर आफ्टर कैसे क्या आ गया, क्योंकि एक्चुअली डी पे फिर से बेंडिंग मोमेंट, एक डायरेक्ट बेंडिंग मोमेंट दिया है, कितना दिया है वो 15,000। ओके सो उसी पॉइंट पे अगर दिया है तो उस पॉइंट के पहले तक और जस्ट उस पॉइंट के बाद में कितना बेंडिंग मोमेंट आपको मिला, ये दोनों कैलकुलेट करना है, तो ये बिफोर हो गया आपको। बाद में बेंडिंग मोमेंट एट डी, लेकिन आफ्टर, अभी आफ्टर वाला सॉल्व करेंगे, तो आफ्टर में क्या हो जाएगा, पहले वाला -625, ओके, एंड बेंडिंग मोमेंट एट डी डायरेक्ट दिया है कितना 15,000 ये वाला, और कैसा है एंटी क्लॉकवाइज है, इस एंटी क्लॉकवाइज इसलिए प्लस, सो +15000। गेटिंग
क्योंकि हमने बिफोर आफ्टर, क्योंकि डी के पहले तक हमने बेंडिंग मोमेंट निकाला, डी उसी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट स्पेशली दिया है, इसलिए हमने बिफोर आफ्टर किया। हम शेयर फोर्स में भी वैसे ही करते, यूडीएल भी है, पॉइंट लोड भी है, तो उस पॉइंट के पहले तक और उस पॉइंट के बाद में, ऐसे दोनों शेयर फोर्स की वैल्यू हम निकालते हैं, बिफोर एंड आफ्टर। ओके, तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट आएगा, बेंडिंग मोमेंट 14375 न्यूटन मीटर। नाउ वी विल प्रोसीड फॉर सी। सो बेंडिंग मोमेंट एट सी इक्वल टू, अब सी पे क्या हो रहा है, आर बी घूमेगा सबसे पहले, आर बी 250 और डिस्टेंस क्या है सी तक 5 और ये माइनस है, गॉट इट। और सी के पहले तक एक 15,000 का जो डायरेक्ट मोमेंट दिया है वो हमें कंसिडर करना है, वो एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए प्लस, सो प्लस 15000, गेटिंग क्लियर। सो ये आएगा भी, इससे थोड़ा सा कम आएगा क्योंकि ये वैल्यू कितनी थी 215 to 2.5, ये वैल्यू होगी 215 to 5, क्योंकि हम नेक्स्ट पॉइंट पे हम बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं, तो ये वैल्यू थोड़ी सी इससे कम आएगी और वो वैल्यू आनी चाहिए आपकी 13750 न्यूटन मीटर। पॉजिटिव ही आएगी डेफिनेटली, क्योंकि 15,000 को प्लस है, 250 को माइनस है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ए, जो हमने ऑलरेडी निकाला है कि वहाँ पे 0 रहेगा। तो अब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ रहा है। एक कंफ्यूजिंग सेक्शन था बस बिफोर एंड आफ्टर डी वाला, तो डी के पहले तक निकाला हमने, और डी आफ्टर क्यों निकाला, क्योंकि उसी पॉइंट पे डायरेक्ट एक मोमेंट दिया था 15,000 का, इसीलिए। ओके, तो सी पॉइंट हो गया, और यहाँ पे ए पॉइंट, बी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट है 0, डी पे कितना है, डी पे है बेंडिंग मोमेंट -625, तो नीचे यहाँ पे सपोज 625, और बी टू डी कैसे जाएंगे हम, ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन है शेयर फोर्स में, तो यहाँ पे इंक्लाइन लाइन, तो हम यहाँ पे गए इंक्लाइन। उसके बाद में डी पे ही वैल्यू 14375 हो गई, सो सडनली हम इतना, सपोज यहाँ पे वैल्यू है 14375 न्यूटन मीटर, सडनली इतना राइज करना है हमें यहाँ पे। नाउ सी पे वैल्यू कितनी है, थोड़ी सी कम है 375, सपोज उससे थोड़ा सा कम है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो यहाँ पे इंक्लाइन कितना है 13750 सी पे न्यूटन मीटर, एंड ए पे वैल्यू कितनी है 0 है, और C2A ग्राफ कैसा है, इंक्लाइन लाइन है, इसीलिए फिर यहाँ पे ग्राफ आपका कर्व्ड आएगा, लाइक स्लाइड। गेटिंग क्लियर। ये कर्व आपका आप ऐसी भी शो कर सकते हो, जरूरी नहीं कि ऐसी, मतलब कॉन्वेक्स कॉन्केव आप कैसे भी शो कर सकते हो, कोई एक ही ग्राफ आपको शो करना है, ठीक है। बस वो ग्राफ दिखना चाहिए, इंक्लाइन लाइन नहीं दिखनी चाहिए। तो यहाँ पे ग्राफ आपका पॉजिटिव निगेटिव ऐसा दोनों भी आया है, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव ग्राफ, ये हो गया निगेटिव ग्राफ। बहुत स्पेशल न्यूमेरिकल है, अच्छा न्यूमेरिकल है प्रैक्टिस के लिए। ओके, सो प्रिपेयर इट। सो दिस इज अ बेंडिंग मोमेंट ग्राफ for given numerical. Okay, let us proceed now. Numericals are over on SFT and BMD. The next part is relation between load, shear force and bending moment. तो एक छोटा सा डेरिवेशन हमेशा 3 या 4 मार्क के लिए आपको एग्जाम में पूछते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम पूछा जा चुका है, और जो वेटेज है वो 3 या फिर 4 मार्क्स के लिए ये डेरिवेशन मैक्सिमम टाइम आता है। सो अकॉर्डिंगली, और बहुत ही सिंपल भी है। सो व्हाट इज कंसिडरेशन, लेट अस गो थ्रू द एक्सप्लेनेशन। फिगर शोज बीम कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ W पर यूनिट लेंथ। तो एक बीम है, आपको दिख रहा है AB बीम, ओके, ये AB बीम है, और उस पर क्या है UDL है, UDL से सब्जेक्टेड है,
तो यूडीएल की इंटेंसिटी यहाँ पे दी है कितनी, W पर मीटर और W न्यूटन पर मीटर सपोज। और उसमें एक सेक्शन कंसिडर किया है, सेक्शन 1122, तो इतना ही बीम का इतना ही पोर्शन कंसिडर किया है। इस सेक्शन को नाम दिया है 11, सेक्शन को नाम दिया है यहाँ पे 22। तो हमारा जो फोकस्ड एरिया है बस इतना है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे ड्रॉ किया गया ऑलरेडी। तो ये आपका बीम, ये इतना यूडीएल, यहाँ पे सेक्शन है आपका 11 और यहाँ पे है 22। नाउ कंसिडरेशन क्या है कि जहाँ पे सेक्शन सिलेक्ट किया है वो डिस्टेंस, मतलब वो पॉइंट सेक्शन 11 ये ए पॉइंट से एक्स इतने डिस्टेंस पे है, और जो सेक्शन है कंसिडर किया हुआ उसकी जो लेंथ है वो डी एक्स है। दैट्स इट, इतना ही कंसिडरेशन है कि जहाँ पे सेक्शन सिलेक्ट किया है वो सेक्शन ए पॉइंट से एक्स इतने डिस्टेंस पे है, और जो सेक्शन सिलेक्ट किया उसकी जो लेंथ है उसका जो डिस्टेंस है वो डी एक्स है। नाउ फर्दर मोर कंसिडरेशंस हैव बीन डन। तो सेक्शन 11 पे जो शेयर फोर्स है वो सपोज एफ है, अलग अलग क्वांटिटीज़ यहाँ पे इमेजिन की गई है। सो शेयर फोर्स एट सेक्शन 11 इज एफ, तो अलग अलग फोर्स, जैसे शेयर फोर्स यहाँ पे एफ है तो यहाँ पे स्लाइटली फोर्स को चेंज कर दिया है एफ प्लस डी एफ। ओके, यहाँ पे जो मोमेंट है सपोज वो एम लिया है तो यहाँ पे मोमेंट को कर दिया एम प्लस डी एम, और डायरेक्शन चेंज, यहाँ पे शेयर फोर्स एफ वर्टिकली अपवर्ड है तो यहाँ पे शेयर फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड है एफ प्लस डी एफ। यहाँ पे जो मोमेंट है वो एम है क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे अपोजिट साइड में सेक्शन 22 पे बेंडिंग मोमेंट है एम प्लस डी एम, और वो एंटी क्लॉकवाइज है। ओके, यहाँ पे क्लॉकवाइज, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज। सो क्या क्या कंसिडर किया हमने, एफ शेयर फोर्स एट सेक्शन 11 एंड एफ प्लस डी एफ शेयर फोर्स एट सेक्शन 22। नेक्स्ट एम क्या है, बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन 11 एंड एम प्लस डी एम बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन 22। गॉट इट, क्लियर। नाउ द डायरेक्शंस क्या है, शेयर फोर्स एफ की डायरेक्शन क्या है, वर्टिकली अपवर्ड। सो फोर्स एफ एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड एट सेक्शन 11 एंड फोर्स एफ प्लस डी एफ एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एट सेक्शन 22। गॉट इट। नाउ लोड W इंटू डी एक्स एक्टिंग डाउनवर्ड, ये कौन सा लोड है कि जो बीम का पोर्शन सिलेक्ट किया हमने एनालिसिस के लिए, लोड की इंटेंसिटी क्या थी W, और डिस्टेंस कितना है dx, W न्यूटन पर मीटर सपोज। तो इसका पॉइंट लोड अगर जब बनेगा तो क्या बनेगा, W इंटू डी एक्स, और वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होगा, इसलिए यहाँ पे लिखा तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, लोड W इंटू डी एक्स एक्टिंग डाउनवर्ड एंड मोमेंट M and M plus dm acting at section 11 and 22 respectively, and in which direction, M कैसा है clockwise है और M plus dm कैसा है एंटी क्लॉकवाइज है। ओके, सो ये हमारा कंसिडरेशन है। नाउ वी नीड टू फाइंड रिलेशन बिटवीन लोड, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, तो इसके लिए हम डेरिवेशन डिराइव कर रहे हैं। ओके, नाउ ये हो गया आपका, हमने कंसिडरेशन किया शेयर फोर्स एफ एट 11, ये 1 है, और यहाँ पे सेक्शन है 2। सो नाउ रिजॉल्विंग ऑल shear forces ऑफ बीम, तो सिलेक्टेड पोर्शन पे जितने हमने फोर्सेस लिए सबके सब हमें रिजॉल्व करने हैं। तो रिजॉल्व करने मतलब क्या है, जैसे शेयर फोर्स 11 पे कितना है F, कंसेप्ट आपको याद रखना है कि जैसे ये बीम है, ये सेक्शन है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, हम कोई भी एक ही कंसिडर करेंगे। जैसे अभी 11 से 22 पे जाना है तो हम कैसे जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड जा रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड में फोर्स कैसा होना चाहिए, वर्टिकली अपवर्ड होना चाहिए। ठीक है, अब यही फोर्स लेफ्ट हैंड में फोर्स अगर वर्टिकली डाउनवर्ड है तो वो कैसा रहेगा, माइनस रहेगा, ये रहेगा पॉजिटिव। नाउ हम ऐसे सॉल्व कर रहे इसको, लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड। नाउ शेयर फोर्स एट सेक्शन 11 F मतलब पॉजिटिव है, देन F प्लस डी एफ, ये माइनस है क्योंकि नीचे जा रहा है, सो माइनस इन ब्रैकेट F प्लस डी एफ। और क्या फोर्सेस है हमारे पास में,
एम और डी एम क्या है, ये तो बेंडिंग मोमेंट है। फोर्स क्या है हमारे पास में, डब्ल्यू भी है, और डिस्टेंस कितना है, ये डी एक्स है। तो ये भी पॉइंट लोड है हमारे पास में, और वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, इसलिए माइनस, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं, हम न्यूमेरिकल को ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड। तो जितने भी अभी वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्सेस हो गए वो सबके सब माइनस हो गए। तो और एक फोर्स हो गया डब्ल्यू इंटू डी एक्स, और वो माइनस, गॉट इट, इक्वल टू 0। ओके, कहा थे हम? सो वी हैव रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस, और वी हैव कंसिडर्ड ऑल द फोर्सेस। नाउ एफ तो कट गया यहाँ पे क्या हुआ, एफ माइनस एफ, सॉरी माइनस डी एफ, साइन चेंज हो गया, माइनस डब्ल्यू इंटू डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। सो एफ एफ गेट कैंसल्ड, सो माइनस डी एफ माइनस डब्ल्यू इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। सो कैन वी राइट लाइक डी एफ प्लस डब्ल्यू डी एक्स इक्वल टू 0। थ्रू आउट मैंने साइन चेंज कर दिया, तो नो नीड एक्चुअली, क्योंकि हमें तो डी एफ बाई डी एक्स ही चाहिए। सो डी एफ इक्वल टू माइनस डब्ल्यू इंटू डी एक्स, ठीक है, और डी एफ बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। ओके, साइंस ओनली टेल्स द डायरेक्शन, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं है। तो एक्चुअली ये क्या है, डी एफ बाई डी एक्स, इट्स अ रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ लोडिंग। डब्ल्यू क्या है हमारा, लोड है, एफ क्या है, शेयर फोर्स है। सो ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इक्वेशन वी कैन से दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर फोर्स इज रेट ऑफ लोडिंग। माइनस साइन क्या है, बस वो पॉजिटिव और निगेटिव, अपवर्ड या डाउनवर्ड फोर्स शो कर रहा है और लोड शो कर रहा है। तो ये हो गया हमारा, इससे हम बोल सकते कि रेट ऑफ चेंज ऑफ shear force equals to loading or rate of loading. Okay, don't be panic for the negative sign. जैसे हमने सभी फोर्सेस रिजॉल्व किए वैसे ही हम सभी बेंडिंग मोमेंट भी रिजॉल्व कर सकते हैं। सो लेट अस कैलकुलेट द मोमेंट, ऑल मोमेंट्स एट सेक्शन 2.2। जैसे हमने यहाँ पे, अब हम यहाँ पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वैल्यू सेम ही आएगी। सपोज सभी बेंडिंग मोमेंट हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। सो सबसे पहले हम एम से स्टार्ट करेंगे। तो एम कैसा है, हम लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं, तो बेंडिंग मोमेंट ऐसा होना चाहिए, राइट हैंड साइड में एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। सो एम पॉजिटिव रहेगा। सो एम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बेंडिंग मोमेंट, तो एम हो गया। उसके बाद में फोर्स भी रहेगा उसमें, उतने डिस्टेंस पे यहाँ पे निकालना है आपको सेक्शन 2.2 पे। तो ये फोर्स और इतना डिस्टेंस, सो एफ इंटू डी एक्स कैन बी राइट, बराबर है। तो पॉजिटिव रहेगा निगेटिव रहेगा, फोर्स वर्टिकल अपवर्ड है, यहाँ पे घुमाएंगे तो कैसा घूमेगा वो, ये घूमेगा क्लॉकवाइज, ठीक है। और यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्लॉकवाइज ही चाहिए, इसलिए प्लस। समझ में आ रहा है? अब तक हम न्यूमेरिकल राइट हैंड साइड से सॉल्व कर रहे थे, डेरिवेशन में हम लेफ्ट हैंड साइड डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। वन एंड द सेम थिंग, अगर हमने राइट हैंड से भी उसको सॉल्व किया तो वैसे ही आएगा। बट यू शुड नो द थिंग्स कि हम लेफ्ट हैंड से भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, चलो ये हो गया एक एम, बाद में फोर्स लिया हमने इतने डिस्टेंस पे, उसके बाद में ये डब्ल्यू भी रहेगा ना, डब्ल्यू का मतलब पॉइंट लोड घूमेगा हाफ डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस से। सो ये क्या रहेगा, डब्ल्यू इंटू डी एक्स, ये रहेगा आपका पॉइंट लोड। और ये कितने डिस्टेंस से घूमेगा वो, डी एक्स कम्प्लीट डिस्टेंस है, हाफ डिस्टेंस है, सो डी एक्स बाई 2 ये हो गया। तो ये जो पॉइंट लोड बनेगा वो कैसे घूमेगा, ये घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। हम लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा कपल कैसा है, क्लॉकवाइज चाहिए, इसलिए ये रहेगा माइनस। गेटिंग? नाउ हम बेंडिंग मोमेंट सेक्शन 2.2 पे निकल रहे हैं। यहाँ पे तो वैसे और एक फोर्स है, कितना, एफ प्लस डी एफ, लेकिन एग्जैक्टली वो 2.2 सेक्शन पे ही एक्ट हो रहा है, वो फोर्स उसी में से पास हो रहा है, इसलिए डिस्टेंस नहीं हमारे पास में, तो वो 0 हो गया। समझ में आ रहा है? सेक्शन 2.2 पे फिर से फोर्स है कौन सा, एफ प्लस डी एफ, वो फोर्स सेक्शन 2.2 से ही पास हो रहा है,
इसीलिए उसका बेंडिंग मोमेंट नहीं बनेगा, बिकॉज फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस अवेलेबल है क्या, जीरो है यहाँ पे डिस्टेंस, उसी पॉइंट पे डिस्टेंस कितना रहेगा, जीरो, तो इसलिए ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। बाद में और एक सेक्शन 2.2 पे बेंडिंग मोमेंट दिया है m प्लस डी एम, तो m प्लस डी एम, और ये कैसा है, ये है एंटी क्लॉकवाइज, हमें सबके सब क्लॉकवाइज ही चाहिए अभी, इसलिए ये माइनस इक्वल टू जीरो, बट इट। सो अब देखो यहाँ पे क्या बच रहा है, m कट गया, यहाँ पे बचा f इंटू डी एक्स माइनस डब्ल्यू, डी एक्स है तो डी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस डी एम इक्वल टू जीरो। नाउ डी एक्स इज वॉट, इट इज अ लेंथ ऑफ सिलेक्टेड बीम, लेंथ ऑफ पोर्शन ऑफ सिलेक्टेड बीम, जैसे इट्स अ वेरी लेस वैल्यू, अगर छोटी टर्म है so you can neglect it, so I am writing here neglecting higher power of smaller term, neglecting higher power of smaller term, so ये टर्म जो है डी एक्स स्क्वायर, ये निगलेक्ट करनी है, मतलब ये कंप्लीट टर्म जीरो हो जाएगी, ये नहीं रहेगी इसमें। सो यहाँ पे क्या बचा, f इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस डी एम, गॉट इट। सो ये डी एक्स अगर मैं उधर भेजूँ तो f इक्वल टू माइनस डी एम बाई डी एक्स, या फिर डी एम बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एफ। जैसे हमने एक रिलेशन निकाला शेयर फोर्स और लोडिंग में, वैसे हमने एक रिलेशन निकाला m इज व्हाट, मोमेंट, मोमेंट और शेयर फोर्स में। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन राइट रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट इक्वल्स टू shear force, F is what, shear force। सो यहाँ पे जैसे इस बॉक्स से हमने लिखा दिस इज अ shear force, so rate of change of shear force equal to loading, rate of loading, so and here rate of change of bending moment is equal to shear force, so this is the derivation, we have derived two relation between shear force and loading and between bending moment and shear force। okay, we will stop here, we have done derivation part, so from next lecture we will start pure bending stresses। okay, thank you।